ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 20 नवंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में एक छोटा गैप अप हमें दिखाई दे रहा है और निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से गैप अप है वो थोड़ा बड़ा है। इसके डबल आप बोल सकते हो। अब बैंक निफ्टी में कल के दिन देखो मार्केट ने काफी एक अच्छी रिकवरी की है और यहाँ से इस तरीके से ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देते हुए काफी अच्छे तरीके से मार्केट ने सस्टेन किया हुआ है। अब एक बात समझिए, मार्केट में अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया है तो वो मार्केट में देखो काफी अच्छे से प्रॉफिटेबल है। इवन मार्केट ने अभी गैप अप भी ओपन किया है, तो इस बायर को देखो हम टारगेट नहीं बना सकते हैं। ये ब्रेकआउट वगैरह होने के बाद मार्केट देखो कंटिन्यूसली ऊपर ही बढ़ा है। तो यहाँ पे कितने लोगों ने बाय किया है, कितने लोगों ने सेल किया है, कोई आइडिया नहीं है। पर एक बार अगर लॉजिकली देखा जाए तो सेलर के मार्केट है वो एसएल कल के दिन ही खत्म कर चुका है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ होगा सेलर के एसएल वगैरह यहाँ पे खत्म हो गए। थोड़े बहुत बायर हैं वो ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कि ये डो जाते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, चलो बाय वगैरह करके देख लेते हैं अब आगे क्या होता है। तो ये बायर तो मार्केट में देखो थोड़ा मिल सकता है हमें। प्लस मार्केट में देखो सेलर के ज्यादा एसएल है नहीं, पर मार्केट है वो एक बात हम इग्नोर नहीं कर सकते कि कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही जा रहे हैं। तो वैसे तो यहाँ पे सेल वगैरह करना काफी टेम्पटिंग लग रहा है कि मार्केट में ऊपर एसएल नहीं है, कुछ बायर वगैरह यहाँ पे हैं ही। पर डायरेक्टली देखो मार्केट में हम यहाँ पे सेल तो नहीं करने वाले। हम कहीं ना कहीं पे ट्रेंड के साथ ही रह के काम करने की कोशिश करेंगे और मार्केट में वेट करके एक बाइंग साइड में काम करने की अपॉर्चुनिटी है वो तलाश करेंगे यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि मार्केट में अगर कोई बाय करके भी बैठे है ना, तो उसका एसएल सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के नीचे है। ये बायर अगर अपना प्रॉफिट बुक करेगा तो कब करेगा, जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर किसी ने बाय करने की हिम्मत दिखाई भी है या फिर अब आगे हिम्मत जो दिखाएगा अभी, तो उसके एसएल वगैरह कहाँ पे मिलेंगे हमें, इस 59,000 के लेवल के नीचे ही मिलेंगे। इससे पहले यहाँ पे कोई ज्यादा एसएल वगैरह हमें दिखाई नहीं देंगे। तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से इसको टारगेट कर लेगा, तो ये भी कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो बात देखो कुछ ऐसी है, ना ही तो यहाँ पे बायर के एसएल हैं डायरेक्ट जो हमें हंट करने को मिल जाए, और ना ही यहाँ पे सेलर के एसएल हैं। तो मार्केट में हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देना है। प्लस फिर जो डायरेक्शन हमें काम करना है वो क्या होनी चाहिए, बाइंग की साइड में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट में ट्रेंड है वो सुप्रीम होता है। आपको हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश है वो करना चाहिए। कल के दिन हमने सेल किया था, मार्केट में प्रॉफिट वगैरह नजर आया, पर देखो वी शेप रिकवरी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी पोजीशन है वो ट्रेंड के अगेंस्ट में थी। तो वहां पे इस तरीके की रिकवरी वगैरह हो जाती है। अगेंस्ट इसके जाके पैसा बनाना एक ऑप्शन बायर के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मार्केट अभी ओपन हो गया है, प्राइस एक्शन को देखते हैं, फिर हम काम करेंगे तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा। तो ट्रेडर्स देखिए मार्केट में यहाँ पे काम है वो हमने कर लिए। 59,100 की कॉल को लगभग 410 के एवरेज प्राइस पे हमने बाय करके रखा हुआ है। अब मार्केट में देखो हमने बाइंग साइड में काम क्यों किया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट देखो एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में है। तो हम मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कोशिश करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड के साथ रह के ही पोजीशन बनाई जाए। अब इतनी देर वेट क्यों किया? वेट करने की देखो एक सिंपल सी वजह है, मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिए तो ऊपर कोई सेलर का एसल है नहीं। ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कि कुछ मार्केट में बायर वगैरह जरूर एड हुए होंगे। तो मार्केट ने देखो अब कहीं ना कहीं पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह देके अच्छे से इन बायर की साइकोलॉजी है वो चेंज कर दी है। अब जो बायर बचा हुआ है ना उसका एसएल सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के नीचे है। जो आसपास के छोटे मोटे बायर थे जो कि अचानक से कोई बड़े गैप अप को एक्सपेक्ट करके पोजीशन बना लेते हैं या बड़े मूवमेंट के लालच में, तो उनको मार्केट देखो यहाँ पे एक वार्निंग दे चुका है। तो इस तरीके की वार्निंग मिलने के बाद मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ से देखो एक रिकवरी बन जाएगी। अब काफी देर तक हमने वेट किया कि अच्छे से ब्रेकडाउन होने देते हैं। इवन ये वीक वाले कैंडल बन रहे थे तो हमने इनके भी ब्रेकडाउन वगैरह का वेट किया। उसके बाद ही मार्केट में यहाँ कहीं पे पोजीशन है वो हमने बना के रखी हुई है। अब देखो ये मार्केट है वो ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन में आएगा, तो हो सकता है हमारे ये स्पोर्ट के आसपास से कहीं पे भी ऊपर चला जाएगा। अगर हम डायरेक्शन वाइज और साइकोलॉजी वाइज अगर ठीक है तो इसमें यहाँ से हमें रिकवरी है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अगर हमारी डायरेक्शन ही गलत है तो फिर तो देखो मार्केट में कहीं पे भी एग्जीक्यूशन कर लो, मार्केट में गलत तो हम हो ही गए। डायरेक्शन वाइज अगर हम ठीक है तो ये एक ठीक पॉइंट है जहां पे मार्केट में रिस्क है वो ली जा सकती है।
और उसी को देख करके रिस्क को कैलकुलेट करके यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन है वो मार्केट में करके रखा हुआ है। निफ्टी 50 वगैरह को देखोगे तो देखो अभी भी इनमें क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और क्लोजिंग प्राइस इनमें कंपेरेटिवली थोड़ा दूर भी है। तो आपको पता है कि अगर एक इंडेक्स है वो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर देता है, तो दूसरे को ब्रेकडाउन करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन को देख के यहाँ पे भी सेलर है वो एक्टिवेट हो जाएगा कि मार्केट में चलो सेल कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रेकडाउन हुआ है तो इसमें भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो सकता है। पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, सेलर के एसएल बनेंगे तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगा। आसपास देखो कोई बायर के एसएल वगैरह है नहीं, कोई बायर अगर यहाँ पे आया भी होगा तो रिजेक्शन वगैरह को देख के निकल गया होगा। ज्यादातर जो एसएल और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है वो इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे होने वाली है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स को, यही सब साइकोलॉजी को एनालिसिस करके मार्केट में हमने काम किया है। अब देखते हैं कितना सही है कितना गलत है क्या नहीं है। अभी तो देखो मार्केट है वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से रेड कैंडल ही बना रहे, पर रेड कैंडल बने चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बस मार्केट जल्दी से अब रिकवरी में जाना स्टार्ट करे तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी चलो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। बस तो देखिए, मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करने के बाद उस पॉजिटिव मूवमेंट है वो करना स्टार्ट किया है। मूवमेंट वगैरह तो ठीक ही हो रहा है, मार्केट कैंडल भी अच्छे बना रहे, और अच्छे प्राइस पे हमने मार्केट में बाई भी करके रखा है। पर प्रीमियम्स में जो स्पाइक है इतने कोई खासा आज के दिन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रीमियम का बिहेवियर कैसा है, मार्केट में कितना मूवमेंट होता है, तो किस तरीके के यहाँ पे प्राइस में हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। अभी कुछ मार्केट ने मुश्किल से 10-12 पॉइंट का टारगेट है वो हमें दिखाना यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं मार्केट अगर ऐसा ही मूवमेंट निकालेगा तो यहाँ पे हमें एक अच्छा टारगेट है वो बुक करने का मौका मिल जाएगा। निफ्टी 50 में देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि एक बार अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो गया है क्लोजिंग प्राइस का, तो इनमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे मार्केट है वो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे। यहाँ पे सेलर वगैरह काम करेगा बैंक निफ्टी को देख करके, तो ये मार्केट है वो यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है। तो अभी तो कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बन रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसा ही मूवमेंट करे तो मार्केट में ठीक रहता है, ताकि ज्यादा लोग हैं वो यहाँ पे बाय वगैरह कर नहीं पाए। बस थोड़े बड़े कैंडल बना देना मार्केट दो चार, तो उससे एसएल हंट होंगे, तो प्रीमियम्स में स्पाइक है वो अच्छे देखने को हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ठीक है, अभी मार्केट वापस रिजेक्शन में नया है तो ही ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा पॉज लेके वापस से ब्रेकआउट दे दे, इस तरीके की साइकोलॉजी अगर मार्केट बनाएगा तो वो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे सस्टेन करने वाला है। अभी नीचे जो भी आसपास के बायर थे उनको तो मार्केट निकाल ही चुका है। अब यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा है या फिर सेल जो करेगा तो मार्केट उसको हंट कर सकता है, अपने ट्रेंड को फॉलो यहाँ पे मार्केट है वो करने वाला है। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं, देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है, और मार्केट में टारगेट वगैरह की लुकिंग है वो कब हो पाती है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट से हमने एग्जिट है वो ले लिया है। अब ये पोजीशन में मार्केट में कुछ मूवमेंट वगैरह तो हो रहा है, पर प्रीमियम्स में कोई स्पाइक नहीं मिल रहे हैं, तो हमने कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट है वो यहाँ से लिया हुआ है। अब लगभग 2 घंटे से ज्यादा तक हमने इस पोजीशन में वेट कर लिया है, और इवन काफी लेट ही हमने काम किया था पूरा अच्छे से रिट्रेसमेंट वगैरह देख करके। तो अब मार्केट देखो साइडवेज हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है, प्रीमियम वगैरह डिके होके लॉस बढ़ जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉफिट वगैरह बनने के चांसेस तो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मार्केट है देखो पूरी तरीके से फ्लैट या फिर साइडवेज है वो यहाँ पे हो चुका है। अब वैसे तो इसने यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके रखा है, कोई ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकता है, पर अब पता नहीं ब्रेकआउट कब होगा, काफी देर से हम वेट कर रहे हैं। और पोजीशन हमने काफी पहले ही बना ली थी और यहाँ कहीं पे बनाई थी। तो मार्केट में लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा हम स्पॉट चार्ट में देख चुके हैं, फिर भी मार्केट में अभी हम कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहे हैं। तो फिर यही मुझे ठीक लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में निकल जाना ही में ही फायदा है, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, और अब आगे पता नहीं मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट होगा किस तरीके का नहीं होगा। हाँ, ये चार्ट जब कंप्लीट बन जाएगा तो मे भी कल के दिन हम अच्छे से काम कर पाए, तो उसके लिए हम एनालिसिस कर लेंगे। तो अभी ये चार्ट को बनने देते हैं। निफ्टी 50 है वो देखो कंटिन्यूअसली छोटे छोटे ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे दे ही रहे। तो अब ये भी है कि इसको देख के बायर अगर काम करेगा तो फिर नीचे ब्रेकडाउन वगैरह हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो एक वजह ये भी है कि हमने यहाँ से एग्जिट है वो क्यों ले लिया। ठीक है ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीममेट से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मेंटरशिप प्रोग्राम की प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है और कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो।
लाइव क्लासेस होती है मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। तो नया बैच है वो स्टार्ट होगा, तो उसमें अगर आपको इनरोल करना है लाइव क्लासेस के लिए, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।